बात कर रहे हैं लखनऊ के भीतर होम्योपैथ के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा काम, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्डर, राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, अवध चिकित्सा प्रभारी भाजपा और एमडी कल्याण ग्रुप डॉक्टर एसबी तिवारी जी से। डॉक्टर साहब, आप पिछले विगत कई वर्षों से आप लगातार स्वास्थ्य एवं जन कल्याण दिवस फरवरी माह में मनाते आ रहे हैं। यह कार्यक्रम क्या है और इसकी रूपरेखा क्या है, इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई एवं मंगल कामना देता हूं। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य एवं जन कल्याण दिवस मनाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाएंगे। आप हमारे कार्यक्रम में देखेंगे कि आपको चिकित्सा, समाज सेवा, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति को हम कैसे ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, इसका समावेश मिलेगा। ये कार्यक्रम मेरा 17वां कार्यक्रम है। मैं अपने बेटे शिवांश के जन्मदिन को स्वास्थ्य एवं जन कल्याण दिवस के रूप में मनाता चला रहा हूँ। ये मेरा 17वां कार्यक्रम है जी। यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके पीछे बस एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति का विलुप्त होती जा रही है, आज हमारी भारतीय संस्कृति जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति के भावनाओं में, उसके हवा में बहती चली जा रही है, हम उसको बचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को करते हैं। अब हमारे कार्यक्रम में आप देखिएगा कि आध्यात्म की चीजें, योग की चीजें, चिकित्सा की चीजें और अपने भारतीय संस्कृति को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, इसका समावेश मिलेगा। आपको देखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी अपने अपने क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियां हैं, जिनका समाज में विशेष योगदान है, हम उनको इस कार्यक्रम में सादर पूर्वक आमंत्रित करते हैं और उनके विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो चाहे बिजनेस हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो, आध्यात्म हो, चिकित्सा हो, ये हर क्षेत्र के लोगों को मैं एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरा सारे कार्यक्रम बहुत ही अच्छे होते हैं। डॉक्टर साहब, ये कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, इसमें हमने देखा इस कार्यक्रम के दौरान जो है एक आपकी पत्रिका है। इस पत्रिका के बारे में कुछ बताइए। कल्याणम जो पत्रिका है, काफी लोगों के बीच में इसको लोग पसंद कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये हमारी कल्याणम पत्रिका है। ये हर साल अपडेट होती है जी। इसमें आपको देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा कि आपको एक आध्यात्म की सबसे पहली छटा मिलेगी। देखिए, आपको संध्या मंत्र मिलेगा। इसके साथ ही साथ देखिए, सबसे बड़ी चीज है चिकित्सा जगत में ईमानदारी। कहा जाता है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। हम एक साल में कितने मरीजों को ठीक किए, पूरी तरह से संतुष्ट हुए मरीजों की आप पूरी डिटेल पाएंगे। उसका रिकॉर्ड आपने रखा, उसमें आपको रिकॉर्ड मिलेगा, उसका मोबाइल नंबर, कहाँ का था, कितने दिन में ठीक किया, ये आपको पूरा मिलेगा। आज उसी का परिणाम है कि कल्याणम सेवा संस्थान 13,000 से भी ज्यादा पथरी, हजारों डायलिसिस, सैकड़ों एमएनडी जैसे असाध्य बीमारियों को ठीक करके और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वसनीयता चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित की है। आप इस पत्रिका के अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर एसबी तिवारी, इस पर भी बखूबी इसको देख सकते हैं। अब तो आप इंटरव्यू भी देखेंगे मरीजों का कि उन्होंने ठीक होने के बाद उनका क्या कहना। इसमें और है, योगा के विषय में आपने दिया, इसको लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। कहा जाता है कि योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। तो देखिए, जिस तरह से आप कपड़े को, ये कपड़ा है, अगर इसको धुल करके इसको अगर प्रेस कर देते हैं ना, तो इसमें एक चमक आ जाती है। ठीक उसी तरह से योग है। कहा जाता करो योग रहो निरोग। अगर आपने योग को जीवन में, हम ज्यादा नहीं कहते हैं, केवल आप आधा घंटा इसको जीवन में उतारिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं
परम आदरणीय अपने मोदी जी को, बाबा रामदेव जी को, जिन्होंने इस योग को आज विश्व में कहां से कहां पहुंचाया। आज दुनिया समझने लगी है कि योग का महत्व क्या है। तो इस पत्रिका में आपको योग के द्वारा जो है कैसे अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है, कैसे स्वस्थ रखा जाता है, ये मैंने लिखने काफी चीजों का ये संगम है, ये जो है पुस्तक जो है। इस पुस्तक में आपको बड़ी चीज हम नहीं कहेंगे, आप इस पुस्तक को घर में रखेंगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, मैं यही कहना चाहूंगा। जी जी डॉक्टर साहब, एक बात और है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें गेस्ट के रूप में किसको आमंत्रित आपने किया? देखिए, गेस्ट हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं। कहा जाता कि अतिथि देवो भव। हमारे कार्यक्रम में जो भी आएगा वो हमारा आदरणीय है, सम्मानीय है। लेकिन हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी कर रहे हैं जी। वो हमारे अध्यक्ष हैं। उसके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई श्री शेष नारायण मिश्रा जी हैं। इसके अलावा और भी हमारे पिताजी और इसके अलावा हमारे शुभचिंतक सभी भाइयों का इस कार्यक्रम में जो है पदार्पण हो रहा है और सभी लोग हमारे लिए सम्माननीय हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है डॉक्टर साहब? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हर साल मैं इस कार्यक्रम को देखिए अपने बच्चे के जन्मदिन पे करता हूँ। 10 या 11 तारीख में कार्यक्रम मेरा होता है। हमेशा 10 तारीख को होता था, लेकिन इस बार प्रदेश अध्यक्ष जी की व्यस्तता की वजह से, चूंकि सरकारी कार्यक्रम उनका लग गया 10 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कार्यक्रम आपका जो है हम अगर 11 को कर लें तो कैसा होगा। हम के बड़े भाई आपकी जैसी इच्छा, अगर आप भाई चूंकि सरकारी कार्यक्रम है तो आपको उसको देखना है तो आप उसको देख लीजिए। 10 और 11 में कोई फर्क नहीं है, हम 11 को कर लेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम हम 11 को कर रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है कि कैसे हम अपने जो भी हमारे पास ईश्वर ने मेरे पास बुद्धि क्षमता जो दी है उसके द्वारा कैसे समाज को बदलने की कोशिश किया जाए। और देखिए, कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर हम अपने कार्य के द्वारा लोगों का जो है भला करें, लोगों को अपनी बातों को बताएं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे भारत बदल जाएगा और एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस कार्यक्रम की जीएनएस न्यूज की तरफ से बहुत बहुत जो है ढेर सारी शुभकामना है कि आपका यह कार्यक्रम बहुत सफल हो और आपकी सोच साकार होगी तो समाज में जन जन तक ये स्वास्थ्य पहुंचेगा, योग पहुंचेगा। आपका जीएनएस न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार।